कॉपी करो बेटा फटाफट। थोड़ा सा ब्लर आ रहा है ऊपर, मैं दोबारा लिख देता हूँ। What is the number of ways of choosing? ये तो यार चैप्टर ही खत्म हो गया, बहुत छोटा चैप्टर था, इसमें बहुत सारे टॉपिक छोड़ दिए इसने बुक ने। एडवाइजरी अच्छी थी लास्ट ईयर की बुक, टॉपिक तो पूरे थे। जल्दी से कॉपी करो बेटा।
हाँ गाइस, एग्जाम्पल 19 देखते हैं. What is the number of way of choosing 4 cards from a pack of 52 card playing cards in how many of these? Example 19. ठीक है. 4 card are of the same suit. देखो, पहली बात तो हो सकता है किसी बच्चे को कार्ड्स की नॉलेज नहीं हो. कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ क्या चीज होती है कार्ड्स में. देखो, टोटल 52 कार्ड्स का एक डेक होता है. डेक मतलब पैक 52 कार्ड्स का. उसमें हमारे 13 के सूट होते हैं. ठीक है, जिसको आप अगर घर में कभी हिंदी में सुनते होंगे, मम्मी पापा कभी कोई आपके घर में खेलता होगा, तो डेक को बोलते हैं गड्डी. उसके अंदर टोटल 52 पत्ते होते हैं, जिनको हम 52 कार्ड्स बोलते हैं. उसके अंदर हमारे 13 के 4 सूट होते हैं, जिनको हम सूट्स को हम कई बार आप लोगों ने मुंह से सुना होगा, मम्मी पापा और के या किसी जो भी खेलता होगा आपके, आप लोग भी खेलते हो तो उसके अंदर पान का पत्ते होते हैं, लाल पान के पत्ते, काले पान के पत्ते, ईंट और चिड़ी. ऐसे करके आपने 4 चीजें सुनी होगी, तो उन चारों के 13 पत्ते होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सूट. ठीक है, तो सूट में हमारे 13 कार्ड होते हैं, 13 कार्ड्स. और उन 13 कार्ड्स में ऑर्डर जो हमारे कार्ड होते हैं, ऑर्डर्ड कार्ड होते हैं 2 3 4 5 6 10, मतलब 6 7 8 9 10. ठीक है, तो ये तो हो गए कार्ड्स. उसके बाद में हमारा होता है जैसे जोकर कह लो, या जैसे यहाँ पे जोकर नहीं होता वैसे मैक्सिममली जगलर होता है. ठीक है, जगलर इज अ डिफरेंट वर्ड. ठीक है, जगलर को हिंदी में बोलते हैं गुलाम. ठीक है, गुलाम में और जगलर में जो मतलब कॉमनली जब हम सुनते हैं तो दास जो होता है ना, हम वो सेंस निकालते हैं गुलाम से. गुलाम और दास में फर्क होता है वैसे साइंटिफिकली. दास वो होता है जो स्वयं आपको, स्वयं क्या करता हूँ, किसी की चाकरी करता हूँ खुद के मन से, या फॉर अबाउट आप वेजेस, वेजेस के लिए काम करता हूँ. और जगलर होता है गुलाम, जिसको उसके जो वो काम नहीं करना चाहता उससे वो कराया जाता है, या जबरदस्ती उससे कराया जाता है ये कह लो, या उसको उस चीज के बदले में, उस कार्य के बदले में कोई मेहनताना नहीं मिलता हो. जैसे कभी आप लोगों ने मुझे सुना होगा ना, बॉन्ड, बंधुआ मजदूर, बॉन्डेड सर्वेंट्स, कभी आप लोगों ने पढ़ा हो कहीं पे. ठीक है, तो वो होते हैं आपके जगलर्स. ठीक है, तो जगलर वो वर्ड है जहाँ पे आपको मेहनताना नहीं मिलता. तो यहाँ पे जैसे मतलब जगलर है गुलाम. उसके बाद में क्यू से क्वीन, के से किंग, ए से एस. ठीक है, तो इस तरीके से आपके टोटल 52 कार्ड्स का डेक होता है. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. लेकिन यहाँ पे जगलर वर्ड, जैसे जगलर वर्ड का मतलब है, तो कोई कोई राइटर जगलर लिखता है और कोई कोई राइटर जोकर लिखता है. तो अभी तो पता नहीं एनसीईआरटी में क्या लिखा है, भी देख लेंगे अगर आएगा तो बीच में. आई होप आप समझ में आ गया होगा. अब देखो, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं हम उसके बारे में देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट में इसने बोला है 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट. सेम सूट के कार्ड होने चाहिए. अब अगर सेम सूट का कार्ड है तो इसका मतलब, देखो सबसे पहले तो हम निकाल देते हैं. उसने बोला है व्हाट इज द नंबर ऑफ द वे ऑफ द चूजिंग 4 कार्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड. पहला क्वेश्चन तो खुद क्वेश्चन में दे रखा है. 52 प्लेइंग कार्ड में से 4 कार्ड चूज करने के कितने मेथड हो सकते हैं? 52C4, यानी कि 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 माइनस 4, 4 फैक्टोरियल. which can be right 52, 51, 50, 49, 48 फैक्टोरियल. नीचे भी 48 फैक्टोरियल ही है, और ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 4 से भी कट रहा है क्या डायरेक्ट? 13 बार ही जा रहा है. 3 से 17 टाइम ही जा रहा है. 2 से 25 टाइम्स ये कट हो रहा है. ठीक है, तो अब बचा क्या हमारे पास में? 13 इंटू 17 इंटू 25 इंटू 49. ये हमारे पास में रिमेनिंग है. इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में रिजल्ट आएगा. मैं रिजल्ट बेटा बुक से देख के लिख रहा हूँ, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना. ठीक है,
270725। ये मल्टीप्लाई तो आप लोगों को आता है करना, वो मुझे नहीं सिखाना है, मुझे सिखाना है आपको कि हम इस मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। अब इसमें ये बोल रहा है कि सेम सूट के 4 कार्ड होने चाहिए। फोर कार्ड ऑफ सेम सूट। The number of combination are। अब मैं सपोज करो मैंने पहला तो लिया आपका किसमें से, हार्ट में से। देखो किसको क्या बोलते हैं ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या होता है, हार्ट, HEART, हार्ट। वैसा लाल पान का पत्ता देखा होगा आप लोगों ने, उसको हार्ट बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक होता है क्लब, वो ऐसा कुछ बना हुआ देखा होगा आप लोगों ने, चिड़ी सा बना हुआ आता है ऐसा, ठीक है। और एक आता है यहाँ पे जो ऐसा बना हुआ होता है। देखो भाई शेप में कुछ हो 19-20 तो पता नहीं, बिकॉज मैं खेलता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। मेरे को जितना आता है मैं उस अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है मुझे इसकी, ठीक है। और एक आपके होता है स्प्रेड, जो कि ऐसा दिखता है। ये कैसे बनाते हैं भाई, ऐसे कुछ होता होगा शायद, हाँ ऐसे होता है। तो ये 4 शेप्स होती हैं, ठीक है। इन चारों शेप्स के नाम होते हैं। कभी आपको स्पेशली बोल दिया जाए कि कार्ड, 4 कार्ड ऑफ स्प्रेड, तो उसका मतलब इससे है, ठीक है, इन चारों नामों से। आई होप आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए ये भी। तो अगर मैं मानो स्प्रेड से ले रहा हूँ 13C4 हो गया, अगर डायमंड से ले रहा हूँ तो 13C4 हो गया, मैं 4 चूज कर सकता हूँ उसमें से। क्लब से ले रहा हूँ तो फिर 13C4 हो गया, और हार्ट से ले रहा हूँ तो फिर 13C4 हो गया। अब मैं प्लस क्यों लगाए, क्यों, क्योंकि मैं जब इनमें से 4 चूज कर रहा हूँ तो उस पर कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहा है ना। स्प्रेड में से कर रहा हूँ तो डायमंड पे क्या इंपैक्ट आएगा। हाँ अगर ऐसा होता कि मुझे 4 में से 2 कार्ड तो स्प्रेड में से और 2 डायमंड में से लेने होते, तो मैं यहाँ लिखता 13C2 13C2, क्योंकि इसके 2 के साथ में उसके 2 आएंगे बाद में। तो मानो यहाँ से अगर मैंने 7 नंबर का मैंने कार्ड लिया, तो बाकी के बचे हुए मानो वहां से आ रहे हैं हमारे पास में, यहाँ 7 और 8 ले लिए, तो यहाँ से हमारे पास में आ रहे मानो 1 और 2। फिर यहाँ पे मैंने 7 8 की जगह पे अगर 8 7 लेता हूँ तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, इसलिए मैं 2 फैक्टोरियल का डिवाइड भी लगाऊंगा जब 13C2 को खोलूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से खोल दूँ 5 और 6, तो वहां पे अगर 1 और 2 चल रहे हैं तो देखो भर रहे हैं, अगर मैं 1 और 2 के साथ में इनके सारे ऑर्डर आ सकते हैं ना। तो कहने का मतलब बेटा ये है मेरा, इसलिए मल्टीप्लाई तब होगा जब एक कम्युनिटी या एक ग्रुप आप चूज कर रहे हो अलग अलग पार्ट्स में से। बट अगर आप पहले एक चूज कर चुके हो, एक ग्रुप को पूरा चूज कर चुके हो, फिर उसके बाद में आप दूसरे फॉर्मेट की बात कर रहे हो उसी ग्रुप को चूज करने की दूसरे फॉर्मेट से, तो ऑब्वियसली वो कॉम्बिनेशन तो ऐड ही होगा। अगर इसी ग्रुप में आप कुछ हिस्सों में इसको सेलेक्ट करते तो मल्टीप्लाई होता, बट आप पूरा ग्रुप सेलेक्ट कर चुके हो, उसके बाद नया ग्रुप सेलेक्ट करते तो एडिशन होगा। आई होप यू गॉट इट व्हाट आई मीन, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में आएगा 4 times of 13C4, which can be write 4 times of 13 factorial divided by 4 factorial and 9 factorial, 13 minus 4 9, ठीक है। and it write 4 times of 13 into 12 into 11 into 10 into 9, 4 into 3 into 1, 9 factorial, 4 3 is 12 cancel out, 2 5 is 10 cancel out, तो ये हो गया 3 4 1
मल्टीप्लाई विथ 5 यानी कि 5 3 15 की एक और 5 20 और 21 की 2 5 1 5 5 और 2 7 सही है। नहीं कुछ गलत हो गया। अच्छा 4 तो हमने लिया ही नहीं, 4 भी तो मल्टीप्लाई। 4 5 20 की 0 2 4 एकम 4 4 और 2 6 4 7 28। अब देखो सही है क्या? करेक्ट है। कोई इश्यू यहाँ तक? इस बीच वाले को दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा हौच पौच हो गया ये। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। सेकंड पार्ट, 4 बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। अब देख लो वही केस आ गया ना, मैंने क्या कहा था, अगर हम अलग अलग हिस्सों से सेलेक्ट कर रहे हैं, हम एक ही ग्रुप के हिस्सों को अलग अलग जगह से सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आ गया वो केस नेक्स्ट। 4 कार्ड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सूट्स। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? देखो सूट 13 का होता है ना बेटा, 13 का, 13C1 हो गया पहला कार्ड, फिर दूसरा 13C2, तीसरा 13C2 नहीं आएगा, सॉरी 1 ही आएगा, एक ही तो चूज करना है 1 एंड 13C1। 4 सूट है और 4 ही कार्ड हमें सेलेक्ट करना है, और एक ग्रुप अब बनेगा पूरा, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 13 क्योंकि NC1 की वैल्यू n होती है, तो 13 का 4 टाइम्स। ठीक है, कोई इश्यू यहाँ तक? तो ये हो जाएगा आपका 169 54 54 54 108, 108 और 8 116 11 9 कम 9 9 कम 9 18 18 18 18 और 10 28 और 29 9 2 6 कम 6 12 12 12 और 2 14 की 4 1 6 कम 6 6 6 6। ठीक है, एक एक कम एक एक और एक 2 24 961। आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा आपको। क्लियर है गाइस? थर्ड पार्ट, और फेस कार्ड। बेटा फेस कार्ड क्या होते हैं वो भी जानो, मैं भूल गया बताना। फेस कार्ड होते हैं आपके किसी भी ग्रुप में से जगलर, क्वीन और किंग, जगलर क्वीन किंग, जगलर क्वीन किंग, जगलर क्वीन किंग, ये आपके फेस कार्ड होते हैं। मतलब इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि इन पे फेसेस बने हुए होते हैं, ऐसे याद रख लो इसको। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए? 4, सॉरी 3 4 12। तो इसने बोला है आर फेस कार्ड, जो आप चूज करो वो फेस कार्ड होना चाहिए। ठीक है, देखो ना, फेस कार्ड, देन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। क्या आएगा बेटा? फेस कार्ड कितने हैं? 12, तो 12 में से हमें क्या चूज करने हैं? 4। तो ये हमारे पास में हो जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई
8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। कोई इशू यहाँ तक? 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 4 3 ज़ा 12 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10 कैंसिल, तो ये हो गया 1 2 11 multiply 5 multiply 9 which can be right 1 2 1 multiply 5, sorry 9 9 multiply 5, तो ये आपके पास में आ जाएगा 505। गलत लिख दिया कि मैंने? देखना जरा, 495, सॉरी माय मिस्टेक। थोड़ा सा नीचे का नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा होगा, ठीक है, कोई इश्यू यहाँ तक? इससे आगे देखा 2 कार्ड, 2 आर रेड कार्ड एंड 2 आर ब्लैक कार्ड। अब देखो इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ऑर्डर को ताकि इजी रहे समझने। ये दोनों आपके जो होते हैं ये होते हैं ब्लैक कार्ड, क्लब और स्प्रेड, और ये दोनों जो होते हैं ये होते हैं रेड कार्ड, ठीक है, हार्ट एंड डायमंड। तो यानी 13 13 कितने हो गए? 26 26। तो कोई इशू यहाँ तक? आई होप क्लियर होगा। तो उस अकॉर्डिंग अब हम आगे के ग्रुप्स कलेक्ट कर लेंगे। क्या बोला है उसने? 13 नहीं, 2 आर रेड कार्ड एंड 2 आर ब्लैक कार्ड, ठीक है, तो वो फोर्थ पार्ट। Then वैसे तो आपको ध्यान होगा एनसीडी होती है एन मल्टीप्लाई एन माइनस वन, यानी कि 26 25 मल्टीप्लाई 26। तो इशू यहाँ तक तो बोलो, किसी को भी कोई इशू तो बोल सकता है। थर्टीन हंड्रेड, एक मिनट गाइस, 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 24 फैक्टोरियल, 26 24 और 26 का डिफरेंस 2 फैक्टोरियल, यानी कि हाँ सॉरी मिस्टेक, डिवाइडेड बाय 2 भी तो होता होगा यहाँ पे, भूल ही गया, एन एंड माइनस वन बाई 2 फैक्टोरियल।
करेक्ट है। माय मिस्टेक, मैंने एडिशन कर दिया, सॉरी। ठीक है, 26 इंटू 25, तो ये आपके हो जाएगा 26 इंटू 25 100। अच्छा छिक्का जी 30, तो 150 बटे में 2, 325 का स्क्वायर, 25 की 5, 32 गुना 33, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 9 9 9 9 6 15, 1 3 तिया 9 1 10, 1056, 105625, करेक्ट। आगे दे रखा है कार्ड आर ऑफ द सेम कलर। सेम कलर के कार्ड होने चाहिए, कलर वाली बात हमने यहाँ भी करी थी शायद, कहाँ ये बट यहाँ हमने 2 उसमें से और 2 इसमें से लिए थे। अभी बोल रहा है सेम कलर के होने चाहिए, जैसे यहाँ हमने बोला था ना सेम सूट, तो एडिशन किया था, वैसे यहाँ पे भी अब एडिशन करना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे, इफ सेलेक्ट 4 कार्ड्स फ्रॉम सेम, सेम कलर बोला है, सेम सूट बोला है, कलर ही है, ठीक है, मैंने सूट तो पहले कर लिया था। अरे यार ये तो पहले की वजह से सही चलता है। कलर 26 कलर्स के कार्ड, एक कलर के कार्ड होते हैं हमारे पास में, 26 C4 हो गया। और अगर मैं रेड में से ले रहा हूँ तो ये है, अगर ब्लैक में से लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, तो दोनों को ही हम ट्वाइस कर देंगे, और इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 22 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 22 फैक्टोरियल से 22 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 4 से 12, 12 से 24, तो 24 कैंसिल। Five, 9, 8, 26 are 50, 26 times of 23 is 598, this is your आंसर। आई होप गाइस कोई इशू नहीं होगा यहाँ तक।
Copy that, guys. सेवन पॉइंट फोर आपको होमवर्क में करनी है, ठीक है। और कोई बच्चा यदि मिसलेनियस के क्वेश्चंस ट्राई करना चाहे तो वो कर सकता है, बिकॉज कोई नया मेथड आपके मिसलेनियस में अप्लाई नहीं हो रहा, क्वेश्चंस का फॉर्मेट चेंज होगा सिर्फ, यानी कि थोड़ा सा अपर मेथड आएंगे, बाकी वही है। Copy this, guys.
हाँ गाइस, कंप्लीट हो गया? कॉपी कॉपी कर लिया क्या? ओके गाइस, तो 7.4 तुम्हें होमवर्क में करनी है, मिसलेनियस आप ट्राई करो। एग्जाम्पल क्वेश्चंस करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि नया मेथड कुछ नहीं है, बस केस नहीं होंगे। एक लॉयर बेटा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ आपको, पीएचडी करा बंदा भी ये नहीं कह सकता बोले कि मैं सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ, बिकॉज रोज नए क्वेश्चन बनते हैं। परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, उधर क्या नाम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन एंड फंक्शन, इनमें रोज नए क्वेश्चंस बनते हैं। ये ऐसे है जैसे एक लॉयर नहीं होता, लॉयर बन जाता है, डिग्री ले लेता है, बट वो प्रैक्टिस करता रहता है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना ज्यादा वो अच्छा लॉयर बनेगा, जितने नए केस हैंडल करेगा उतना अच्छा लॉयर, वो वाला है, वो वाली कंडीशन होती है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करना, मेरे हिसाब से आप लोगों को मिसलेनियस के क्वेश्चन ट्राई करने ही चाहिए, बाकी कराऊंगा ही फिर। सो गाइस, हैव अ गुड डे, टेक केयर। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी है तो मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट में पूछ सकता है, कोई भी क्वेरी है तो। आई थिंक किसी बच्चे को क्वेरी नहीं है, बिकॉज ना कोई टाइप कर रहा है ना कोई कुछ कर रहा है। सो गाइस देन हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।